अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm ऑन योर फेवरेट चैनल द इज सिटी 21 एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। जिस तरह आप लोग को पता है कि रमजान वक्त इतना जल्दी जा रहा है और रमज़ान भी उतना ही जल्दी जा रहा है। अभी शुरुआत हुआ था और अभी ख़त्म होने वाला है। ईद की शॉपिंग चल रही है, हरम हुरी हो रही है, बड़े रोज़े आ रहे हैं। इबादत करो, बदलाव लाओ अपने अंदर, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो यस, आज हमारा शो थोड़ा अलग होगा एंड आई थिंक जो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खूबसूरत सादगी पसंद इंसान है। उनकी सिंध टीवी के वो बहुत बड़े स्टार भी है और इन द सिंधी कम्युनिटी उन्होंने एक अच्छा नाम भी बनाया है। और जिस तरह आप लोग को पता है था हर सितारा का हक होता है शाइन करना। हम उसको चमकते हुए देखते हैं लेकिन उनकी मेहनतों को हम नहीं जानते। सो यस, आज हमारे पास एक ऐसे सेल्फ मेड इंसान है जिन्होंने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी मेहनत करी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मिस्टर अली गुल मल्ला को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। वी हैव द वन एंड ओनली अली गुल मल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। कैसे चल रही है जिंदगी? बेहतरीन, मौला के बड़े करम है। हाँ, आप धरती टीवी के फहद मुस्तफा है, कैसा लगता है कि इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, यू नो। नहीं, हमें फहद मुस्तफा पर हमें फख्र है, हमारे पाकिस्तान के वी लव हिम। बिल्कुल, पूरी दुनिया में उनको देखा जाता है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम उनकी नाम पे कुर्बान। आय हाय फहद, आप सुन रहे हैं। वैसे आप इसकी बात है, फहद इज अ वेरी डाउन टू अर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट, मुझे ये लगता है सेल्फ मेड आर्टिस्ट। बेहतरीन, ना कोई बाहर मुल्क गए, ना थप्पा लगाने के लिए, बिल्कुल ना वो जो बने खुद बने हैं और बहुत आराम से बने हैं। एंड आई थिंक दैट इस तरह जो सितारा बनता है वो किसी भी, जो लोग बोलते हैं 10 मिलियन 12 मिलियन जितने भी फॉलोअर्स है, आपके जितने भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स है वो एक तरफ, लेकिन जब एक सितारा होता है ना, लाइक वी हैव हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, शान, फवाद खान, ऑल ऑफ दीज पीपल, they are the faces of Pakistan। आप बताएं, जब आपने शुरू किया था सिंध टीवी के साथ, जी, तो कैसे शुरू किया, लाइक क्या सोचा और किस तरीके से आपने बोला चलो ये करता हूँ? नहीं, मेरा तो ये तो आर्टिस्ट जो होता है वो उसको तो बचपन से ये होता है कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना। ओके। मैं नदीम बेग का बहुत परस्तार था। मैं बेसिकली मेरा ज़िला जकोंबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं 96 में कराची आया हूँ। नदीम बेग की फिल्म थी दिल लगी, जो गैरेज में काम करता है, वो देख के मैं फिर गैरेज में जाके काम किया। सखर में ऐसी गैरेज देखी जो ऐसी लगे फिल्मों की तरह। ओके। तो सखर बड़ा शहर था। फिर उसके बाद मैं 96 में इधर आया और बड़ा परस्तार था उसका मैं। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि पीटीवी में मैं माइनर था। फिर मुझे एक ड्रामा मिला जिसका नाम था दादलो। तो फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वो नदीम बेग साहब मुझे उसका अवार्ड दे रहे थे, नेशनल अवार्ड जब हुआ। तो ये मेरे मौला के बड़े करम हैं मुझ पर। तो आप मुझे बताइए, शुरुआत बहुत अलग जगह से, लाइक बड़ा आपका जर्नी थिएटर बड़ी मुश्किलातें ये वो। तो ये बताइए किस तरह थी, मुश्किलातें कैसी थी? मुश्किलातें अभी और उस वक्त में आप बता सकते हैं कि वहाँ फाइनेंशियल के पैसों के मसले थे? वो सब लोग जैसे बताते हैं, हमारी भी वैसे ही स्टोरी है। अरे कुछ तो बताते नहीं, कुछ तो बोलते नहीं, हम तो बस बाबा ने 2 गाड़ियां नहीं दी थी, एक गाड़ी में घूम रहे थे, वो वाले भी लोग नहीं, हमारी स्टोरी और लगे। क्योंकि जो कॉमेडी आर्टिस्ट होता है वो सारा इसलिए इस कॉमेडी का लेता है कि लोगों का प्यार मिले। वो बहुत दुखी होता है, बहुत ही उसके टेंशन, बड़ी परेशानियां होती है। मैं बेसिकली मल्ला हूँ जो मछलियाँ पकड़ते हैं। मैं वो बंदा हूँ, हमारे खानदानी वो है किरत। तो मैं छोटा ही था, मेरी वालदा फौत हो गई। तो मेरे ये चाचू मामू, ये उनके लड़के जो हैं गलतियाँ खुद करें, वो लगाएं उस पर कि भाई इसने किया है, कि भाई जिसका माँ बाप नहीं हो तो कहते हैं गंदे में गंदा वो बंदा है, लड़का वो है गंदा। तो ऐसे बहुत दुख देखी। फिर मैंने ये शुरू की कॉमेडी और उसमें मार भी खाए। शादियों में ये वो हरकतें ऐसी करनी कि वहाँ तो वैसे वल्गर कॉमेडी भी हो जाती थी। तो फिर मारें भी खाई। लेकिन वो
आगे चल के मेरा ये जो भी ख्वाब देखता था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, वो अल्लाह ने बहुत पूरा किया। हाँ, बहुत ही मौला ने सब। आई थिंक जब माँ एक बच्चे के हाथ से दुनिया से चली जाती है तो वो मुझे ये लगता है वो बच्चे के और करीब होती है, क्योंकि वो फिर खुदा के साथ लड़ती है अपने बच्चे के लिए। मैं आपको ये क्या एक बताऊं, सच्चाई है। आप भी वालिदा हैं। हाँ। तो मैं बताऊं, जो माँ जिसकी मर जाती है वो समझो मुकम्मल यतीम है। हाँ। हमारे तो मिसाल देते हैं सिंधी में भी कि बाप मरे आधा यतीम, माँ मरे पूरा यतीम हो जाता है, क्योंकि माँ वाकई संभालती है। बच्चा जितना बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए वो बच्चा ही है, छोटा ही है। हाँ, बिल्कुल। तो माँ जो है ना वो किसी की भी ना मरे बस। हाँ, बस बाप भी ना मरे, वो भी हमारे लिए अब्बा है, अब्बा अब्बा, वो भी ना मरे। तो आप मुझे बताएं, आपकी मुलाकात फारूक रिंद साहब से कब हुई और फारूक रिंद साहब मैं क्या उसको मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं उसको कैसे लफ्ज आपको इतना एक बादशाह है मेरे लिए बाप की जगह है। हाँ। उसने इतनी मुझे इज्जत दिलाई है पूरी दुनिया में। हम सिंधी में काम करते थे तो हमें सिर्फ सिंधी कम्युनिटी के लोग जानते थे, पर वो एक बहुत छोटी कम्युनिटी हाँ, बिल्कुल। इस ड्रामे से एक दूसरा दरवाजा खुला। जी हाँ। तो फिर यहाँ जब फारूक साहब ने मुझे रोल उसी टाइप का था, यानी हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं था, मुझे बुलाया जब उन्होंने कि आ जाए, सोचा है मैंने किरदार आपके लिए। जब गया तो उसने कहा कि स्क्रिप्ट में नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि हीरो एक सब्जी वाले को देखता है फिर उसका रूप धार लेता है। तो कहते ऐसे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ करेक्टर अगर आप करें, वो मुझे जानता था कि पहले भी उसने छोटे मोटे मुझे करेक्टर करवाए थे। तो कहते आप कहें, और फिर जो आप जुमला करते हैं, ये सिंधी में मैं करता था अपने यूट्यूब पे, भले भले। तो वो मुझे मैं बेवकूफ़ सा बना होता हूँ। लोग ले जाते हैं दुकानों पर और सौदा लेते हैं, कहते उसका बेटा है और भाई ले लूँ ये भले। वो सौदे लेके सामान लेके सीधा वो चले जाते थे। फिर दुकान वाला मुझे पकड़ता था, कहता है भले भले तू कर रहा था ना, तो मुझे क्या पता, मैं भले करता रहता। तो ऐसे उसको पसंद आया था ये स्किट, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जुमला डाल दे। फिर वो जब पहला ही वो था कि हीरो को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ आप यहाँ के नहीं लग रहे, कहाँ के हो? वो कहता है यूके। तो मैं कहता मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो वो वायरल हो गया। तो बस अल्लाह ने करम करना था। फिर तो ये जो कॉमेडी और ये जो भले लफ्ज, ये पहले आपने कहाँ सुना? ये बचपन से नहीं, हम कहते रहते हैं भले। बहुत सा उर्दू वाले भी कभी करते हैं। really? भाई ये कर लो, भले भले आप जाएं, भले आप, ऐसे होता है ना लफ्ज, ये आम सा लफ्ज है। तो लेकिन मैंने स्किट के लिए वो बनाया था ऐसे, जो उठा लो भले। किसी के घर में गया, ये वो टीवी उठा लो, चोर आ गया, टीवी उठा लो भले, एसी उठा लूं भले। हो गए, उन्होंने मालिकों ने मुझे पकड़ा, ये सामान तुम्हारे सामने रखा था, कहता वो ले गया भले। ऐसे मेरा रोल इतना। वैसे आप बताइए, दिस इज वेरी नाइस, बट जब इंसान लोग के साथ काम करता है तो बिलाल और इन लोग के साथ काम कर कर कैसे महसूस हुआ? बहुत ही, मुझे यकीन करें, मुझे ये पता नहीं था कि बिलाल साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। क्योंकि मैं जानता था जैसे हमायूं सईद साहब हैं, जैसे अपने फहद मुस्तफ़ा के अब्बा हैं, फहद मुस्तफ़ा को हम जानते थे, या फैसल कुरैशी साहब हैं, ये बड़े बड़े एहसन साहब, ये सबको हम जानते हैं, हमजा अब्बासी साहब। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इसका नाम बिलाल अब्बास है और ये हीरो है। तो जब मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे उसने कहा कि अबू आपको फारूक रिंद ने कहा, मैंने कहा यार कोई बिलाल नाम है, एक लड़के का हीरो है कोई। कहता है अबू बिलाल। तो उसने तस्वीरें सर्च की ना, कहता है ये है, एक दूसरा भी कोई बिलाल है, कोई सिंगर है कि पता नहीं एक है। हाँ कहता है ये। मैंने कहा ये नहीं है, ये है दाढ़ी वाला, ये जो है ये। कहता है अबू ये बड़ा एक्टर है, इसके साथ काम कर रहे ना। मैंने कहा हाँ तो बुलाया तो है, अभी देखें। तो जब मैं गया तो मैंने तस्वीर पहली निकाल के, वो वायरल भी हुई थी तस्वीर, दुरेफिशा भी है, ये भी, मैं भी खड़ा हूँ, तो वो मैंने भेजी उसको। कहता है अबू यही है, बहुत बड़ा हीरो है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये बड़ा हीरो है। जब बात होती है कि सितारे, ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं, और ऑफ कोर्स आप भी उनमें से एक सितारा। मुझे ये लगता है हर इंसान इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है, एक अच्छी पहचान बनाता है, वो एक सितारा है।
बिल्कुल चंद बेशक। बहुत बड़े होते हैं लेकिन होते हैं छोटे बड़े, लेकिन होते हैं सितारे। बिस्मिल्लाह मैडम, हाँ। एक जो है शेक्सपियर साहब के मुख्तलिफ कौल हैं, उनके जुमले बहुत बड़े वायरल हैं। जैसे कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई अपना अपना करेक्टर कर सही रहा बात है, हाँ। और करेक्टर करके वो चला जाता है दुनिया से। यानी उसने एक ये भी कहा था कि अल्लाह की रोशनी जिस पर पड़ती है ना, जैसे स्टेज पे करेक्टर हाँ। करता है, उस रोशनी पे वो बोलता है, अल्लाह की भी रोशनी जिस पे पड़ती है वो बड़ा लीडर भी बन जाता है, बड़ा कलाकार भी बनता है, बड़ा इंसान भी बनता है। सही अच्छा। बात है। तो जब रोशनी अल्लाह की पड़ती है ना, वो जो भी बंदा हो फिर अल्लाह उस पर बड़ा करम कर देता है। सही बात है। रोशनी हम पर बहुत देर पड़ी, बहुत उम्र के बाद बड़ी, मैं देखता था बड़े अंधेरों के बाद रोशनी पड़ी। तो हम देखते थे लोगों को जो कुछ भी नहीं बोलते थे, वायरल हो जाते थे, तो हम कहते थे अल्लाह मियाँ, मैं कहता था अल्लाह मियाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, हम ऐसे नहीं हो सकते। एक उस दौर में आया था मुझे बताओ सलीमो तू कहाँ किथों किथों गई है, एक ऐसा मशहूर हुआ था। ओके। उस टाइम ही मैं ये वो भी कर रहा था, उसको देख रहा था मैं, क्या तो बता रहा था कि मैं बाजार में गया, लोगों ने मुझे देखा और मैं परेशान हो गया, वो सब मुझे वो कर रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये भी माशाल्लाह मशहूर हो गया है, हम आर्टिस्ट हैं, हम कैसे हो गए, कब ऐसे? नहीं तो मशहूर आप कब हुए, किस उम्र में मशहूर हुए? तो उम्र तो हमारी आज 50 को झटका मारी है माशाल्लाह। तो अभी हुए, यानी वायरल जो आदमी, सोशल मीडिया का दौर है मैडम, इस पे जो सोशल मीडिया पे जिंदा है समझो वही सही है भाई। हाँ। तो वही दौर है, जो वायरल है वही हिट है, वही माल कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। जैसे आपके शो में मैंने देखा था वो बेचारा नाराज भी है, चाहत फतेह अली साहब, तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है। आपके शो में मैंने देखा था वो बेचारा दुख भी कर रहा था। तो चाहत फतेह अली साहब आप अपना काम करते रहे, और मैडम भी बहुत अच्छी हैं। और नहीं देखिए हाँ। चाहत फतेह में मेरी हमेशा, हमारी पूरी चैनल की हमेशा एक चीज होती है जब कोई एक इंसान आता है, मेरे लिए वो एक मेहमान है बिल्कुल। लेकिन चंद चीजें एक होती है, हाँ। एक पर्सनल चीज होती है कि यू नो आई डोंट लाइक बीइंग टच्ड। हाँ, तो वो वीडियो वहां से इनके किसी जानने वाले ने बनाई थी। अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा। लगा दी थी। अल्लाह, हाँ, हमने उनको बोला हटा दें, उन्होंने बोला हम हटा भी देंगे। थोड़ी ऐसी आदतें हैं तो फिर उन्होंने हटाया ही नहीं, और वो हटाकर फिर पता नहीं, खैर हम आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, क्योंकि मैंने ना उनको मजाक उड़ाया ना बदतमीजी की। लोगों ने हाँ, वो एक चीज ही होती है ना, हमारे लिए वो मेहमान है, नहीं मेहमान वो। तो बाकी वो जो बोल रहे हैं, अब मैं तो कोई जवाब नहीं देती, मैं बोलती तुसी बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट एनीवेज अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and जिस तरह आप लोगों को पता है रमजान करीम, माशाल्लाह रमजान ऐसे लग रहा है शुरू होकर अभी खत्म ही होने वाला है। बड़े रोजे चल रहे हैं। आप बताएं कैसे गया, और गर्मियां भी टूट कर आ गई है। जी, तो आप बताएं रमजान कैसे गया, क्या चेंजेस आए, क्या आपने सोचा इस रमजान में ये आदतें नहीं करूंगा? रमजान जो है माशाल्लाह ऐसा है कि फिर आदमी ये सोचता है कि अगला शायद नसीब हो ना हो, तो हर रमज़ान को हम ऐसा समझते हैं कि बस ये समझो मेरा आखिरी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करें, हाँ ठीक है, मुझे ये लगता है कि मौत सबको आएगी, ये हकीकत वो एक चीज है, ना कोई इंसान भाग सकता है। दुनिया के सबसे अमीर को भी उसी तरीके से आती है और सबसे गरीब को भी आती है, बेशक, सबसे गुनहगार को भी और सबसे पाकीज़ा इंसान को भी मौत आती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी, मैं एक चीज बोलती हूँ, हमेशा अच्छा सोच, बिल्कुल बेशक, क्योंकि कबूलियत की घड़ी किसी को पता नहीं होता। बेशक। फिर हम ऊपर जाकर बोलेंगे अल्लाह में इतनी जल्दी क्यों बुलाया, अल्लाह में बोलेंगे तू बोलती ही रहती थी आखिरी आखिरी आखिरी, 10 करोड़ मांग लेती तो उस वक्त 10 करोड़ भी 50 और दिखा रहा। खैर आप बताएं, आपने अभी कुछ टाइम पहले सितारे गिरे थे कराची में, आपने देखे? हाँ। पूरा आसमान हरा हरा हुआ था और बहुत खूबसूरत लगा। दुआ मांगी? जी बिस्मिल्लाह, बस ये तो हमने टीवी पे देखे फिर मांगी दुआ जब लोगों ने दिखाए। आपने नहीं देखे? नहीं, मैंने वो मंजर नहीं देखा था। एक इंसान बनता है, माशाल्लाह आपने बोला 50 साल के हैं, अब लाइफ ने आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिंदगी की, है ना? तो सबसे दुखी मोमेंट क्या था?
दुखी मोमेंट बहुत ज़िंदगी में आए, ऐसे आए कि खुदकुशी वाले भी आए कि अभी खुदकुशी करनी है। वो ये था कि मैं थिएटर करता था, तो थिएटर में पैसे कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो फिर मैं करता था अपने ज़िले में थिएटर। तो उस ज़माने में ये था कि माँ तो थी नहीं, फिर एक ऑफिस सी बनी हुई थी जहाँ हम अदाकार रिहर्सल वगैरह करते थे, मैं वहाँ रहता था। तो ऐसे रहता था कि जैसे कराची का बंदा लाहौर जाए या लाहौर का बंदा कराची आए काम के लिए और नया हो, फिर उसके लिए परेशानी होती है कि अभी स्ट्रगल करनी है। मेरी अपने शहर में स्ट्रगल थी ये थिएटर के हवाले से। अभी खाना कहाँ से, पीना कहाँ से, थिएटर चले तो फिर खाना, फिर ये टेंशन था। फिर मैंने कहा कि 2 दिन ऐसे रहे कि बिस्कुट चाय, या कोई दोस्त आ गया तो फिर भी ऐसे करके यार आज तू खाना खिलाएगा। मैंने कहा हम ही खिलाते हैं, आप कब खिलाते हो? तो ऐसे करके ना, तो फिर मैंने कहा ये क्या ज़िंदगी, वैसे ऐसे ही रहूँगा सारी दिन उम्र। तो मैंने कहा अभी खुदकुशी करा लेता हूँ बस। मैंने ये हमारे क्या उम्र थी आपकी? मेरी इसमें जो है ना तकरीबन यानी 20 के करीब थी, मतलब 19-18 ये उम्र है। हाँ, तो हमारी ट्रेन आती थी खुशहाल खान खटक, तो मैंने साइकिल पकड़ी, वो टाइम पे आती थी, अब लेट होती। मैंने साइकिल पकड़ी किराए पे, वो पठान था को हमारे उधर किराए पे साइकिल देता था, साइकिल मैंने किराए पे ली। मैं गया, जब आधे पे गया तो मुझे सोच आई, मैंने कहा ये साइकिल किराए पे ले रहा हूँ, मैं जब मर जाऊंगा किराए के वाले का क्या तो ये होगा? कहेगा कि ये चोर था, ये भाग रहा था, ये मर गया। मैं ये सोच के पीछे आया वापस, उनको साइकिल दी और फिर मैं जो है पैदल चला और जा रहा हूँ तेज़ी तेज़ी के ट्रेन ना निकल जाए। अब जा रहा हूँ, एक दोस्त मेरा आया था, वो राइटर भी होता था, हमारे साथ काम भी करता था। तो भुट्टो साहब था, वो आया, तो उसने कहा कि अलीगुल तुम आगे, यार मैंने लिखा है ड्रामा और तुम उसमें हीरो हो, नौकर हो, हीरो बने हो, ये हो। मैं वो खुदकुशी भूल गया। मैं हाँ, मैं उसे कहता हाँ आ जा, होटल पे ले गया, चाय बाय पिलाई, ये वो स्टोरी सुनाई, मैं खुदकुशी भूल गया उसमें। तो फिर हमने ड्रामा किया, उसका नाम था तलाश, जिसमें मैं एक्टिंग का शौकीन हूँ, नौकर हूँ, ये हो ऐसे। तो ये ऐसे मोड़ आया था, नहीं तो वो नहीं आता या साइकिल की याद ना आती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, पर आप खुद भी देखिए दैट अल्लाह लोग भेजता है बेशक, और वो फरिश्ते बनकर इंसान की जिंदगी में आते हैं। तो वो शायद अल्लाह ने आपके दोस्त को भेजा हो बेशक कि ये इस तरीके से वापस लाए। हालांकि फोन भी नहीं होती थी कि वो फोन करे हाँ। कि कैसे रास्ते से आ रहा है। तो मुझे ये बताएं, प्यार कब हुआ? प्यार मेरे ख्याल में हुआ भी होगा तो उन्होंने मजाक करते हुए ऐसे कर दिया होगा, क्योंकि जो मज़ाहिया लोग हैं उसके माथे पे लिखा होता है अली भाई। तो हमने अगर किसी से किया होगा उसको पता ही नहीं चला होगा प्यार। और फिर जिससे सीरियस हो गए वो मामू की लड़की थी, उससे शादी हो गई, आज बच्चे हैं उससे माशाल्लाह। ओके, आपकी शादी पर किसका हाथ है? वो फर्ज मुस्तफा साहब के बाप का हाथ है। यस। तो ये कहानी कैसी, ये बताएं। ये थी कि वो जो मामू वाले मुझे जानते थे, भाई ये अभी लड़का अदाकारी करता है, उसे क्या मिलता है, कि इसको क्या मिलेगा, ये हमारी बच्ची को क्या पालेगा। तो नहीं दे रहे थे, हालांकि ये था कि मैं शादी कर लूँ, लड़की भी जवान थी, मैं भी, मैंने कहा शादी कर लूँ। कहते कि भाई शादी करते हैं फिर बरकत आ जाती है। तो वे सलाउद्दीन साहब थे, मैं उनको ले गया, मैंने कहा आप चलें। तो ये पासपोर्ट ऑफिस में मेरे मामू होते, तो उनको मैं ले गया। कहते यार वो माने, पता नहीं माने। मैंने कहा मानेगा, आपको देगा, आपका परस्तार है वो। आपने उनका फैन पावर इस्तेमाल किया। कहता चल उधर, क्या कि भाई ये नहीं कमाएगा तो हम इसे देंगे, आप घबराओ नहीं, इसको जो है दे दो, जो मंग तो है उसकी जो से मंगनी हुई होती है। तो फिर उसने कहा कि सर मैं आपके उस पर दूंगा, आपकी जिम्मेदारी, क्या हमारी जिम्मेदारी है, दे दो आप, घबराओ नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो, ये हिट हो जाएगा, बहुत अच्छा एक्टर है। ओके। तो फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया। और मैं आपको शादी का वाक़या बताऊं, मैं जब शादी की दावत करते हैं ना, जैसे अभी आर्टिस्ट थे हमारे उस टाइम में, नया चैनल सिंधी चैनल आया था हमारा, हम उसमें पहले अदाकार फिट थे। ओके, आप उस टाइम से सिंध टीवी जी पर जी हैं? जी, उस टाइम से। माशाल्लाह, आप तो सिंध टीवी का फेस हो गए। हाँ, केटीएन था उस टाइम में। ओके। केटीएन नया नया था। तो फिर मैंने उन दोस्तों को दावत दी और मेरे पास यकीन करें, अभी जो देग थी वो एक कोरमे की देग थी और रोटियां थी कुछ, एक चावल की देग थी। उसके उस ज़माने में 2003 में
4,000 रुपए बने थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो दुकान वाला मेरा दोस्त होता, मैंने कहा यार तू पैसे भर, ये लोग आएंगे मुझे मुबारकी देंगे, हाँ। तो फिर मैं आपको दे के जाऊंगा, नहीं तो आपका कर्जा पक्का है मेरे ऊपर। तो उसने कहा ठीक है। तो ये 4,000 रुपये हुआ था, 4,000 कोई 200-300, मुझे अभी याद है इतना। तो दोस्त मेरे आए, तकरीबन 15 दोस्त थे। उसमें फहद मुस्तफ़ा साहब का बाप था, सलाउद्दीन साहब, समेजो साहब था, मेहमद बख्श समेजो, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था वो। और फिर सिंधी के बहुत सारे एक्टर उस टाइम एस्टेब्लिश थे। वो KTN के कुछ डायरेक्टर आए, उन्होंने जनाब मुझे, हर किसी ने 1,000 रुपए दिए, मेरे तकरीबन कोई 15,000 बन गए। वाह। तो मेरे तो वो बिरयानी के भी यानी पैसे हो गए, शादी का तो सब कुछ हो गया और 10,000 ऊपर भी बने। मैंने भाई अल्लाह के शुक्र अदा किए, मेरे का ये बरकत आ गई है घर में। मैंने जाके एक मास्टर का मल्टीफॉर्म लिया, मैं गैस पे सो बीवी को कहा। तो क्यों उस वक्त शुरुआत, मतलब घर की चीजें शुरू वो भी इतना सस्ता था, 2200 में मिला था, अब कोई 22,000 23,000 का होगा, हाँ। 25,000 का। तो ये मेरी जिंदगी की शादी की स्ट्रगल है। माशाल्लाह, बड़ी मासूम और बहुत मेहनती ये है स्ट्रगल। और इश्क, हमारा जो आपने इश्क का जो जिक्र किया, यकीन करें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ से इश्क किया है, फिर अल्लाह इनाम देता है उनको। बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे, और हमारा इससे बहुत ही इश्क रहा कि काम मिले। हम ऐसे भी पैदल भी चले। हमें एक डायरेक्टर ले गया था, नया नया चैनल आया था उस टाइम। डायरेक्टर जो है हमें सुबह 11 बजे बुलाया और रात के 10 हो रहे थे। मैं था, एक मेरा दोस्त सोराब सुमरो साहब हैं, हम आए चंद्रीगढ़ रोड, वहाँ पे चैनल था वो। भाई वो कुछ लड़ पड़ा एसी के चक्कर, भाई एसी नहीं चल रही, होस्ट कैसे वो करेगा, ये वो ऐसे करके ना हमारा उसमें स्किट होता था। हाँ। तो उसने कहा कि भाई नहीं करूँगा मैं। लड़ पड़े आपस में, नहीं हुआ। फिर वो सनम बलूच साहिबा उसमें होस्ट थी, तो नहीं अब वो आई थी उस टाइम में। हाँ। तो वो आपस में लड़ पड़े। वो अभी हमें किसी ने किराया भी नहीं दिया, पैसे हमारे टोटल 50 पैसे दोनों के पास। हम वहाँ से आए, चंद्रीगढ़ से पैदल चले हैं। एयरपोर्ट के पीछे सोसाइटी थी, वो कहते हैं भटैयाबाद, वहाँ पे मेरा क्वार्टर होता था। तो हम पैदल चले हैं, यकीन करें हसन स्क्वायर तक हम पैदल आए। इधर एक होटल था पठान का जो पराठे और चाय देते। अब इतना थक गए तो दूसरे कहा यार अभी चल नहीं पा रहे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने कहा 50 है, इससे खाते हैं पराठे और ये। फिर जितने बचे रिक्शे वाले तो बहुत पैसे लेंगे। फिर वो खाया, एनर्जी हुई, फिर चले हम। यानी ये हमारा 4 घंटे का रास्ता था। अल्लाह, सुबह हो गई हमें पहुंचते। यानी ये वो अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया। वो मेरा दोस्त भी, अब हम जब अमेरिका, लंदन हम जाते हैं, UK वगैरह, अब भी हम पहली तारीख जा रहे हैं अमेरिका। वो मेरा दोस्त सुराब, वो मेरे साथ जाएगा अब भी। तो फिर अल्लाह ने बड़ा इनाम दिया, फिर करम हुए मौला की। चले तो हमने ये किसी से शिकायत नहीं, अब बता रहे हैं आपको। नहीं, लेकिन उस टाइम शिकायत ही नहीं की हमने, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं भाई, उनकी मर्जी है। फिर हम दूसरे दिन गए उनके पास। हाँ। नहीं, पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जब आप बात करें ना, ये लोगों के लिए आजकल के बच्चों को ये लगता है कि हर चीज़ मेहनत के बगैर मिलती है और मेहनत नहीं होती। या कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि मुझे पता है अभी ईद चल रही है, हालात ऐसे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, हर इंसान खुश नहीं है। कुछ लोग के घर में इफ्तार के लिए सही इफ्तार भी नहीं है, राशन भी नहीं है, और वो मांग भी नहीं सकते, क्योंकि एक इज्जत भी होती है। और एक होता है ना कि एक आम इंसान अगर परेशानी में होता है वो नहीं हाथ फैलाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, मैं आप लोग को ये बोलूँगी, हर इंसान का मसला होता है। 4 घंटे एक इंसान चलता है, लेकिन अल्लाह हर इंसान का वक्त बदलता है। तो अभी अगर मुश्किलात है, उस मुश्किलात में ठहर जाओ, कुछ बेगाने वाले कदम नहीं उठा लो। जिस तरह लोग सुसाइड, डिप्रेशन, तलाक, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, बच्चों के ऊपर मार कुटाई कर अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये चीज़ें नहीं करो।
वक्त बुरा है, कोई बात नहीं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। जो लोग एक टफ पोजीशन में जा रहे हैं, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ, हमारे व्यूअर्स हमेशा खुश नहीं होते हैं, वो दुखी भी होते हैं, बेशक। सो यस, स्टे स्ट्रांग। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm on your favorite channel, that is City 21। हमारे जो मेहमान है आज, मुझे बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ गुफ्तगू कर कर, क्योंकि एक होता है ना कि he is not at all artificial। मैंने आपके अंदर वो एक होते हैं ना, वो बड़ी सादगी स्ट्रीक देखी है, मतलब माशाल्लाह बहुत सादे इंसान है आप। कभी किसी ने बेवकूफ बनाए सादा होते हुए? बहुत सारे, बहुत ही मर्तबा बने, बहुत मर्तबा। सबसे ऐसा क्या आप चीज से गुजरे जो दिल बड़ा टूटा हो, किसी ने आपने बोला ये मेरे साथ क्यों किया, या मैं क्यों? वो इसमें ये हुआ कि हमने कहीं इन्वेस्ट की थी, जैसे बिल्डर लोग हैं ना, वो कहते हैं भाई ये मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बना कि आप ये करें। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने इन्वेस्ट किया मेरी वजह से, भाई आपको देख के इन्वेस्ट किया। उस बंदे ने मुझे मतलब पैसे मुझसे भराए, मुझे इतना दुख हुआ, उसने इतना मुझे जलील किया, इतना ख्वार किया, इतना मुझे परेशान किया। क्यों, मतलब समझ में नहीं? क्योंकि ये जैसे मैंने किसी का इश्तिहार किया, तो आप जो है आपने कहा कि मुझे यार यहाँ बुकिंग करवा दे। हाँ। मैं आपके साथ गया तो किसी बिल्डर के पास, बिल्डर ने वो बिल्डिंग नहीं बनाई, बिल्डर भाग गया। तो आपने मुझे पैसे मुझसे भरवाए 20 लाख रुपए। आपने क्यों भरे? बस उसने कहा कि ये आप मुझे ले गए थे। पर तो मैं एक उनका इंसान जब इश्तिहार करता है उसकी थोड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं असल में मेरी ये है कि मैं उसके साथ गया था वहाँ, आपने उसको अपनी जिम्मेदारी बना ली। ये तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, एक तो उस बिल्डर का हुआ। हाँ। तो फिर बड़ा उसको भी कोशिश की मैंने कहीं पकड़वाऊं ये वो, लेकिन वो भाग गया। हाँ। फिर इससे एक बंदा था, उसने बहुत ही मुझे वो बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा इतना दुख हुआ। फिर वो जो उनके लोग होते हैं एजेंसी वाले, उन्होंने कहा कि भाई ये आप चाहे ब्रोकर भी, मैंने पैसे भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं, जैसे ब्रोकर लेते हैं ऐसे कुछ भी नहीं था। वो यानी मेरे जानने वाला बंदा था। बंदा थोड़ा ताकतवर था वो, इसलिए मुझे वो मैं फिर वो अपने आप में कहा ये गरीब देखकर या आर्टिस्ट देखकर मज़ाया ये मुझ पे हावी हो गया। फिर उनके रिश्तेदारों के जब बड़े बड़े लोग थे उनको बताया, उनका यार ये है ही ऐसा बंदा, अभी जान छुड़ा लो यार। फिर ऐसे करके मैंने वो जान छुड़ाई। तो आप मुझे बताएं, वो ऐसे भी चीज आपने देखी अभी माशाल्लाह, एक आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, उसमें एक बहुत अलग पहचान भी निकली, तो कोई फिल्म्स या कोई ड्रामे की ऑफर आई? जी माशाल्लाह, अभी मैंने ड्रामा किया है, हमराज ड्रामे का नाम है। वो ऐज़ा खान साहबा और फेरोज़ खान साहब के साथ हैं, और फारूक रिंस साहब की बड़ी मेहरबानी है उनमें भी, लेकिन असद कुरैशी साहब की बड़ी मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट करवाया। हालांकि फारूक साहब ने कहा कि इनकी गुंजाइश नहीं है इसमें रोल में, उन्होंने कहा नहीं ये वाला रोल इनको दे दे भले को। तो बहुत अच्छा रोल है, आने भी ईद के बाद आनेर होगा वो ड्रामा। हाँ। तो आप मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ किसी एक एक्टर ने आपको दिल दिखाया? एक्टर तो उस जब मेरी जर्नी चल रही थी कराची के हवाले से, तो एक दफ़ा हम किराए पे रहते थे ना, फ्लैट में इधर जोहर में ही था, बिलीज पैराडाइज में। तो वहाँ दोस्त ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ रहो। मैंने कहा ठीक है। फिर 500 रुपया किराया देना होता था, 2000 में था वो, और 1000 वो भरता था, 500 एक दूसरा भरता 500 में। अब मुझे इतना काम मिलता नहीं था कि मैं 1 महीना लेट हुआ था, 2 महीने दिया, पूरे 1 महीने में लेट हुआ। उसने मेरे 4थी मंजिल से मेरा सामान फेंक दिया नीचे। जब मैं 12 बजे आया, 4थी मंजिल से सामान फेंक दिया। तो मैं जब देख रहा आया, गुजरा, फिर वापस आया, मैंने कहा सामान तो मेरा है। फिर नज़दीक आया, मैं तो एक बैग सा होता था उस टाइम, ऐसे कंधे पे डालते थे, वो बैग था,
और एक अब हम गांव से लाते रजाई होती है, रेली कहते हैं उसको। हाँ। वो भी थी, मैंने पहचानी। मैंने साइड रखा, मैंने जाकर दरवाज़ा खटकाया, मैंने कहा ये क्या हो गया? कहते नहीं बस तो रोज़ बोलता था ना, नहीं दिया, अब जाके नीचे सो। मैं आ गया फिर नीचे सामान उठाने के लिए। वो चौकीदार था, उसने कहा कि तू इस बेंच पे सो जा और मैं इधर बैठा हूँ, तू सो जा, 3 दिन कर। वो जानने वाला था जैसे मैं मस्ती मजाक करता था उससे। फिर ये भी मैंने दिन गुजारे। उसके बाद मैंने भिटाइयाबाद में अपना कमरा लिया, जो पैदल चला। तो उसी टाइम मुझे ये उसी आर्टिस्ट से दुख हुआ मुझे। हाय स्ट्रगल्स आई बिलीव बहुत आपने देखी है, एंड आई बिलीव एंड आई प्रे दैट आप कोई स्ट्रगल ना देखे। लेकिन अभी एक गेम खेलते हैं आपके साथ। आपको आंखों पर पट्टी डालनी होगी ये वाली, और सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ कर ना देख। ओके जी, पहली तस्वीर ये शुरू करूं मैं? ये खाते हैं जी, ये खाते हैं। हाँ, अगर ये सालन में ना हो ना तो जायका नहीं होता। अच्छा, ये पानी में होती है? नहीं, ये जमीन के नीचे उगती है। जमीन के नीचे होती है, सही है। अगर सालन में ना डालें तो जायका ना हो। ये सब्जी है कोई? नहीं, सब्जी है। हाँ, सब्जी है। ठीक है। और इसके ऊपर एक मुहावरा भी है बंदर का। अच्छा, बंदर का। अच्छा, ये इसको पकोड़े में भी डालते हैं? नहीं, तो पकोड़े में नहीं डालते? पकोड़े में नहीं डलती। ये डलती है लेकिन बहुत कम डलती है और बहुत अच्छा मजा देती है। और अगर अच्छा, इसकी चाय भी होती है। ओहो, कोविड वाले टाइम पर ओके, इसको बड़ा ओके। इसकी चाय बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये और टेढ़ा मेढ़ा होता है। पुदीना है? हाँ, पुदीना नहीं, पुदीना होता है लेकिन पुदीना नहीं है। ये हम सिंधी में पुदीना बोलते हैं। निहारी में डालते हैं। अगर निहारी में ये ना हो अच्छा तो निहारी नहीं है। निहारी में ना वो जो ऊपर निहारी बनने से पहले फिर नींबू के साथ वो ठीक है, नहीं, बस समझ गया मैं। ये अदरक की होगी। अदरक, यस। वाह। नेक्स्ट, अरे ये तो शान है सिंध की। ओके, ये कोई सिंगर है? नहीं, सियासतदान है? औरतें कौन सी? ओके, अदरक है। आय हाय, वाह, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये केमाड़ी में बहुत होती है। अच्छा, ये मछली है? मछली? हाँ, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। अगर ये कश्ती है? कश्ती, हाँ, अगर सस्सी के पास होती तो वो जिंदा होती ना। ये घड़ा नहीं है, कश्ती सही थी। कश्ती। लेकिन मैं ये सोचती हूँ सस्सी घड़े पर कैसे बैठी, कितनी छोटी होगी, कितना बड़ा और वो भी कच्चा था। हाँ, कच्चा। हाँ, लेकिन कैसे? लेकिन कहते हैं उसकी जो मोहब्बत थी ना, मोहब्बत की जो तपश थी, हाँ, वो उसको पका कर देती थी। हाँ, पका कैसे कर देती थी? ये बस मुहावरे हैं। चलिए, अब आप आंखें दिखाए अपनी, बस हो गया। ये था। हाँ, ओके। आप बताएं कच्चे घड़े पर कैसे? और वो कौन सा? ओके, ससी ने तो अंधा वाला प्यार किया, पुन्नू क्या अंधा था? वो बोलते हैं ना, औरत का व्हाट डू यू कॉल, सबसे पहले हिफाजत करने वाला मर्द हो। ये कौन सा प्यार करता था पुन्नू? ससी को डूबने दिया घड़े में, आकर खुद क्यों नहीं गया घड़े में? नहीं, ऐसा वो घड़े वाली जो कहानी है वो है अपनी उसकी, मेरे ख्याल में हीर रांझा की शायद। नहीं, शशि पुन्नू की है। शशि पुन्नू की है। हाँ, बड़ी दुख की बात है। वो तो ये जो घड़ा है ना, जो वो ऐसे कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, तो उसको कहते हैं कि वो उसका जो इश्क का इतनी वो तो थी तपश इश्क की कि उसमें वो पक जाता था। और फिर वो इज अ स्टोरी फ्रॉम शाही महवाल। हाँ, सोनी महिवाल का ही है। सोई महिवाल। हाँ, वही। हाँ, तो पर ये आप इतने पागलों वाले इश्क पर यकीन करते हैं? पहले लोग कम ऐसे इश्क कम करते थे। अब तो हर कोई शशि पुन्नू जैसा है या सोनी महिवाल से भी ऊपर चले गए। लोग सामने मर रहे हैं महबूब के सामने, या महबूब सामने मर रहा है, गोलियां लग रही हैं, कुल्हाड़ियां लग रही हैं। फिर भी ये उस टाइम में कुल्हाड़ियां लग रही है, क्यों लग रही है? ये कौन से, कहाँ है ये लोग? ये होता है। कहाँ होता
हाँ आप देखे ना गाँव में न्यूज वगैरह में, हाँ हो जाता है। कुड़ाली कुल्हाड़ी है कि या कुड़ाली मारी, शहर में पिस्टली मार देते हैं। आय हाय। तो ये उस टाइम में ये लोग को कम पता था कि इश्क भी होता है, मोहब्बत भी होती है खूबसूरत चेहरे से। तो स्टोरियां बनी, कोई अक्लमंद था जिसने इश्क कर लिया, हाँ सच्चा, तो फिर स्टोरियां बनी। लेकिन मुझे लगता है उस वक्त इश्क इसलिए था मजबूत क्योंकि उस वक्त ऑप्शंस नहीं थे, हाँ है ना? बिल्कुल सही कहा। मतलब ढूंढने के लिए जगह ही नहीं थी। अब तो बंदा नाराज होकर फोन उठाकर ये करे ना तो 100 मैसेजेस आ जाते हैं, हेलो डियर विल यू फ्रेंडशिप मी। तो यू नो इतने सारे जो ऑप्शंस आ गए हैं। और मेकअप भी नहीं था, कोई उस दौर में कोई शायद को पाउडर मोडर लगाती थी, हाँ। या कोई मुसाग लगाती अब तो थी। फिल्टर चल रहा है। बंदा बोले बंदी आ गई, बहन ये तुम हो, मतलब हाँ मैं ही हूँ भाई, ये तो कोई और ही लग रहा है। बट हाँ माशाल्लाह फिल्टर्स ऐसे हो गए कि बंदी सब कुछ बदल देते हैं। बेशक। तो आप बताए कभी ऐसा हुआ है कोई फैन आपके इंतहाई पीछे लग गया हो, इश्क माशूकी में आ गई हो? हाँ फैन तो इश्क माशूकी में नहीं, एक फैन था ऐसा था जी। लड़के ने इश्क किया? नहीं इश्क माशूकी वाला नहीं, कोई और वाकया है उसमें। ओके। वो मेरा फैन था, उसने कहा कि यार मेरे साथ खाना खाओ चल के। मैं यार पहले तो बातें करता था कि इधर आ जा, इधर आके खाना खा। मैंने कहा क्यों बेवकूफ़, कराची से मैं अगर जाऊं अभी सकरन तक, कौन मुझे कहेगा सियाना है तू, अपना किराया भर के उधर जा रहा है हाँ। खाना खाने के लिए। तो वो इधर आ गया, उसने कहा कि भाई मेरे साथ खाना खा। जब खाना खाने गए हम, जब आखिर में उसने हाथ लगाए, पैसे नहीं थे उसके पास। फिर कारण भी मेरा लगा, और फिर मैंने कहा कि बड़ा बदला लिया है आपने, यानी ये फैन ने मेरे साथ किया था। तो कहाँ था इसका, वो पैसे क्यों नहीं थे? बस उसने कहा कि बस जेब में पैसे नहीं है मेरे, निकले पर्स भी था, हर चीज थी, कहता पैसे नहीं, खुदा की कसम पैसे नहीं। तो खाना की दावत क्यों की? बस शायद ख्वार करने के लिए। हमसे ऐसे वाकई होते रहते। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अब आप बताएं कि बहुत ये सारी चीजें तो खैर आपने देखी है, जाती जिंदगी में आप कौन है, किस तरह की आपकी जाती जिंदगी है, सारी चीजों के सवाल हम लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी जनाब, तो आप बताएं, आपने तो इतनी सारी चीजें बताई। भाई बहन है आपके? जी मेरी एक बहन है, एक मैं हूँ, हम सगे हैं। और जब मेरी वालिदा फौत हो गई तो फिर मेरे बाप ने शादी की, फिर दर्जनों पैदा किए बच्चे। तो अभी आप बताएं, वो जो खानदान में जो लोग आपको तंग करते थे, बुली करते थे, हाँ, अब वो कैसे देखते हैं? बहुत खुश होते हैं, बहुत ही लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत ही सबसे प्यार करता हूँ, और उनके लिए जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हर लिहाज से मदद की जाए, कहीं से करवाई जाए। हाँ। तो ये मैं कोशिश करता हूँ अपने ख़ानदान वालों के लिए। और अभी हमारे साथ मतीरा साहिबा, मेरे साथ या आर्टिस्ट और दूसरे के साथ भी ये होता होगा। मुझे जो प्यार से भी माथे पे हाथ घुमा लेता है, मेरे आंसू निकल जाते हैं। ओके। यकीन करें, कोई प्यार से भी हमें, क्योंकि हमें दुख मिला हमेशा सूरत बदल के। हाँ। गुजरी है उम्र सारी तन्हाई में रह के। तो कोई प्यार से भी हाथ फेर लेता है, आंसू निकल जाते हैं, यकीन करें। तो हाँ, इतनी यानी फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत सारे मौलाई हैं, फकीर हैं, तो उनके लिए बहुत ही दिल करता है कि कुछ किया जाए। ओके। आप बताएं, आपके बच्चे? मेरे बच्चे माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा अली जान, वो यूनिवर्सिटी में है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा है। और एक बेटा जो है वो स्कूल में है, बेटी भी है मेरे कॉलेज में है। ओके। तो उनमें से किसी को आप लाओगे एक्टिंग में? एक छोटे बेटे को है, वो देखते रहते हैं, मतलब करने का भी है, टिकटॉक वगैरह पे करते रहते हैं। मैंने कहा तालीम करो, तालीम जो है, हाँ, जब डिग्री आपके पास होगी फिर आप कुछ जो भी चाहे आप करें। डिग्री ज़रूरी है। दौर ऐसा आ रहा है कि तालीम जदीद हो और अच्छा हो, बाहर भी जाए, मुल्कों से कुछ करें। एब्सोल्युटली। तो यस, अभी हम आपके साथ एक छोटा सा एक और गेम करते हैं। हम आपको एक सिचुएशन देंगे,
वो सिचुएशन पर आपको एक्ट करना होगा अच्छा और आपको अपना लफ्ज भले ऐड करना होगा। ठीक है ठीक है। तो एंजॉय और भले आपको ऐड करना होगा। आप एक्टिंग के ऑडिशंस देने गए हैं लेकिन सामने वाले आपको डांट कर भगा रहे हैं, आप उसे कैसे हंसते हंसते कन्विंस करेंगे ऑडिशन के लिए? ऑडिशन के लिए अच्छा ठीक है, मतलब वो मुझे हाँ। ये खड़े होके करना है बैठे? वो आपको आपकी मर्जी, आप खड़े होकर करना चाह रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं नहीं बस खत्म खत्म। सर यकीन करें मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट हूँ, आप सिर्फ मुझे चांस दें, यकीन करें मैं कर लूंगा एक्टिंग। नहीं लेकिन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, खत्म हो गया, वो रोल किसी और को दे दिया हमने। सर आप कोशिश करें, मैं उसमें भले डाल दूंगा। भले नहीं डालो, तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो, मैं खातून हूँ। जी मैडम सर मैं उसमें भले कर दूंगा प्लीज। नहीं अब दुकान खत्म हो गई है, आई एम सो सॉरी, हमने चूज कर लिया है। आपके अंदर क्या खास बात है, बताएं दिखाएं। कोई खास बात नहीं है मुझ में, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यूं भी कर सकता हूँ। इतना कुछ कर सकते हैं आप? जी हाँ, और भले भी कर सकता हूँ और एंजॉय भी कर सकता हूँ। एंजॉय भी कर सकते हैं, वाह वाह वाह, वेरी नाइस दैट वाज रियली नाइस, दैट वाज रियली क्यूट, दैट वाज वेरी क्यूट। आप बताएं, इतना एट दिस एज यू आर वेरी एक्टिव, मतलब कैसे, क्या एक्सरसाइज क्या है, मतलब क्या करते हैं, वर्कआउट क्या है? आर्टिस्ट में एनर्जी होनी चाहिए, वो चाहे 80 साल 4 घंटे चल सकता है तो हाँ, सॉरी आई टेक इट बैक। आप बताइए, आपकी बेगम क्या बोलती है, कभी नाराज होती है आपसे? हाँ बस वो असल में अपनी है, अब दुख में भी रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसे मोड़ आए, तो ऐसे भी लोग आए कि हम आपसे शादी करें, आप सही हो, आपसे शादी करें। मैंने कहा नहीं, शादी एक ही है, बस यही है, क्योंकि दुख में भी वो थी, अभी सुख में भी वो रहे, और जो मुझे नहीं दे रहे थे मेरे मामू है, वो तो अपने ही है। अभी उनकी बेटी गिरंडी में घूमती है, भाई गिरंडी में। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, तो खानदान में कोई जलन वलन वाला सीन होता है? तो होता ही होगा। ये क्या काम है, ये तो काम है ही नहीं है, एक्टिंग वगैरह, ये क्या होता है? लोग ऐसे भी होते हैं ना, बहुत से ऐसे होते हैं, इसको वो कर मतलब इसको मतलब ऐसे समझते ये क्या, ये एक्टर मस्करा है, ये ऐसे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये वो दौर नहीं है। आजकल इस एक्टिंग में बहुत पढ़े लिखे लोग आए, बहुत बड़े खानदान लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और इसमें अब जो आ रहे हैं वो सारे क्वालिफाइड लोग हैं, जो पढ़ के आए हैं, एक्टिंग पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं। अब तो यूनिवर्सिटी में भी तालीम है। हाँ, तो अभी ये बिल्कुल बुरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, आप बिजनेस भी करो, अपनी एक्टिंग करो, आप स्टार बनो, हर चीज़ करो। तो माशाल्लाह पहले इसको बुरा समझा जाता था, बहुत से अब भी लोग ऐसे हैं जिसको मैं वो जुमला में तो सिंधी में बोलता था, सब पैसे की मस्ती है। तो ये जिसको पैसे की मस्ती होती है ना, वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो आप रोड पे देखते होगे, कोई गरीब गाड़ी वाला होगा तो बड़ी पिराडा या रिवो वाले उनको रोक के मारते हैं या ये करते हैं या रास्ता नहीं देते, ऐसे आपने देखा होगा। तो अब भी उन लोगों में मस्तियां हैं। मस्ती तो आई बिलीव है, पर मुझे ये लगता है कि पैसा इंसान का असली रूप दिखाता है। अगर पैसा आ जाए और वो इंसान अच्छा हो ना, तो वो बहुत अच्छा है। बेशक बेशक सही। और अगर इंसान के पास पैसा आ जाए और वो उसके अंदर एक फिरौनियत हो, तो वो फिरौन बन जाता है। तो पैसा आपका रूप दिखाता है। अभी हम इधर बहुत सारे तस्वीरें दिखाएंगे। जी जी, और उनको आप व्हाट डू यू कॉल, उनकी एक अच्छी बात और एक बुरी बात बतानी है, ठीक है? यहाँ सबसे पहले हमारे पास तस्वीर में है बिलाल अब्बास। इनकी एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत बताएं। बहुत ही अच्छी आदतें हैं इसमें माशाल्लाह, बहुत प्यारा आदमी है। और ये बस में छोटी सी एक बुरी बात क्या है
हाँ मिलता कम है बस लोगों से। आए इंट्रोवर्ट है। मतलब हाँ, ये अच्छी भी, मैं इसको अच्छी भी अच्छी कहूंगा, भी बात है, अच्छी हाँ। भी बात है, क्योंकि स्टार जो होता है वो हमें इकबाल सईद अंसारी साहब पीटी में बताते थे, स्टार होता है सितारा, उसको आप छू नहीं सकते ना। जब स्टार को आप सितारे को नहीं छू सकते, तो ये भी ऐसे सितारे हैं। हाँ तो ये भी ये अच्छी भी है इसमें, ये और बाकी तो पूरा अच्छा है, हीरो है हमारा। और इसमें ये थोड़ी सी जो है ना, हाँ। मिलता कम है। आए मिलता कम है। अच्छी बात है। नेक्स्ट तुरफिशा, एक अच्छी बात एक बुरी बात। ये इसमें सब अच्छी बात है, सब अच्छी बात। बहुत ही प्यारी, हसीन और बहुत प्यारी एक्टर है माशाल्लाह। और इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। बुरी बात ये है कि शायद इसके अंदर कोई बुरी बात ही नहीं है। है है ना? या ओके नेक्स्ट, भाई आप इनके बारे में क्या बोलेंगे? क्या मैं इसको क्या, ये तो अब्बा है मेरा, अब्बा। एक अच्छी बात एक बुरी बात। सब अच्छी बात है। एक तो होगी ना बुरी बात। कभी इन्होंने आपको डांटा है? नहीं डांटा तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं डांटा। ये तो इतनी मोहब्बत और प्यार, इतनी बातें अच्छी अच्छी बताते हैं, करते हैं, मुझे इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आया, यकीन करें। आए ओके जी नेक्स्ट, आपके फेवरेट। ये तो आई बिलीव ही इज वन ऑफ पाकिस्तान लेजेंड। मौला इनको सेहत दे। या हम समझो, हम इनको ही देख के स्टार इस अदाकारी में आए, और मेरा फेवरेट है। और अल्लाह ने इनके साथ मुझे काम भी कराया, लेकिन वो फिल्म नहीं आई। हाँ। उसका नाम था तुमसे प्यार है। ओके। वो सिनेमा वाली फिल्म थी, लेकिन नहीं आ पाई वो। ओहो। वो प्रोड्यूसर के पास पैसे खत्म हो गए। प्रोड्यूसर साहब आपने कहाँ पैसे लगाए? बट क्या, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने ये टाइम, बड़ी मेहरबानी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अवाम को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, अवाम को आप क्या बोलना चाहेंगे? अवाम को ये कि सलामत रहें, अपने मुल्क का कदर करें। ये मुल्क जो है, जब अपनी ज़मीन होती है, अपना मुल्क होता है, बड़ी इज़्ज़त होती है। जब बाहर जाते हैं ना, वहाँ पे पता फिर चलता है कि अपना मुल्क अपना होता है। वहाँ कैसे लाइनों में खड़े हो जाते हैं, और वहाँ कैसे प्रोटोकॉल में चलते हैं। वही सारा कुछ इधर अपनाएं, जो बाहर गए हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, उनको सिखाएं। अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, अपने कलाकारों की इज़्ज़त करें, सलामत रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये था हमारा आज का एपिसोड। पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, दुआ में याद रखें हमें। अल्लाह हाफिज।